back to Sessions on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. हम लोग आज उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आप लोगों ने करी है इन कमेंट सेक्शन एंड इन दी व्हाट्सएप मैसेजेस एंड कॉल्स दैट यू मेक. थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट सपोर्ट. एंड वो है कैंसलेशन. सो कैंसलेशन पे हम जो आज पूरी की पूरी वीडियो करेंगे उसका हम एक पार्ट कवर करेंगे, मतलब एक तरह का कैंसलेशन करेंगे. फिर देयर विल बी सम मोर वीडियोस कमिंग इन टू सपोर्ट दिस कैंसलेशन और फिर हम और भी टॉपिक्स करेंगे. लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो आई हर्ड दिस थिंग फ्रॉम द टीम, और मेरी भी कुछ 3-4 लोगों से जो बात हुई है अभी. वन वॉज फ्रॉम लंडन एंड वन वॉज फ्रॉम Saudi, and there was another person who was from Africa. तो यहाँ से actually we are getting some calls and all of these and there are some people who are in India also जो ये चीज़ बोल रहे हैं कि we want मतलब जो YouTube में आप सेशंस डाल रहे हो ठीक है, लेकिन we really want some trainings, personal trainings और group trainings from you, ताकि हमारे जो हम डेली डिफ़िकल्टी फेस करते हैं GDS में या फिर ट्रैवल में. क्योंकि बहुत सारे और जो कॉल्स आए उसके अंदर ये बोला था उन्होंने कि हमें ट्रैवल का कोर्स भी करना है. द आइडिया वाज कि हम ट्रैवल का कोर्स और एमडीएस दोनों जो है फुल टाइम एमडीएस के अंदर डाल देंगे, इसमें यूट्यूब में डाल देंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो. आप कभी भी जाएँ और टॉपिक को सर्च करें, देखें और आपको वो समझ आ जाएगा. लेकिन आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वांट कि हम उनको पर्सनल क्लासेस मिले, और इसके ऊपर हम लोग पिछले 1-2 हफ्ते से काम कर रहे थे. एंड नाउ व्हाट वी डिसाइडेड इज़ कि अगर इन केस आप चाहते हैं कि आप जो एमडीएस की वीडियोस है इसके अलावा यू वांट सम ट्रेनिंग्स, तो वो भी वी कैन डू नाउ, एंड दैट विल ऑल बी ऑनलाइन. इट विल बी लाइव क्लासेस, लाइव ट्रेनिंग सेशंस एमडीएस के ऊपर, और जो ट्रैवल हमारा कोर्स है उसके ऊपर. इट विल बी अ कोर्स ऑफ a month. Actually there will be few classes on Amadeus, and for travel there will be a course of around 1.5 month. और ये सारा लाइव होगा बिकॉज दैट इज़ द पर्पज़. रिकॉर्डेड तो आप वैसे भी यूट्यूब से देख सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम ये है बिकॉज ऑफ टाइम क्रंच वी वुड नॉट बी एबल टू टेक मोर देन 10 एडमिशन्स इन अ मंथ. मतलब अगर हम जैसे बैचेस शुरू करते हैं तो हम 1 महीने में सिर्फ वी विल बी एबल टू केटर 10 पीपल, ताकि जो हमारा पर्पस है कि अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो वो ढंग से फुलफिल हो, ताकि एक जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनको डिटेल में वो चीज़ आ पाए. सो अगर आप चाहते हैं इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जिसने कमेंट्स किए हैं और फ़ोन किया है या फिर नहीं किया है लेकिन यू रियली वांटेड दिस, तो आप एक काम कर सकते हैं. आप यू कैन ऑलवेज call on this number which is on the screen, and you can check about the details. और हम अप्रैल से ये बैच शुरू कर रहे हैं. सो एवरी मंथ देयर विल बी ओनली 1 बैच ऑफ 10 पीपल. जो है एक हम ट्रैवल जो आपका कोर्स है उसका बैच बनाएंगे, और दूसरा जो होगा वो होगा हमारा एमडीएस का. So there will be 2 different batches that we will have, and in case you are interested you can always call on this number or WhatsApp on this number. One of our team member will give you all the information on this. और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ suggestions होते हैं, वैसे तो हमारा टेलीग्राम का पेज है, अगर नहीं वहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो आप इस WhatsApp नंबर पर भी अपने suggestions वगैरह भेज सकते हो. दैट विल रियली हेल्प अस, बिकॉज ये जो अभी आपको मैं बता रहा हूँ दी आइडिया, दिस ऑल्सो केम फ्रॉम ऑल ऑफ यू calling us and WhatsApping us and commenting us. So that gave us this thing कि अगर हम इसको और बेटर कर पाएँ आप लोगों के लिए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा. और दूसरी बात ये कि जो वीडियोस हैं फ्री एमडीएस वीडियोस और फ्री जो हमारे ट्रैवल कंटेंट की वीडियो वो आती रहेंगी यूट्यूब पे. कुछ टॉपिक्स हैं जो यूट्यूब पे नहीं कवर हो पाते, जैसे एक बहुत स्पेसिफिक टाइम जोन की चीज़ है जिसको करने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई सामने होगा तो ही उसको समझा सकते हैं. ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉल पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस हो पाती है या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर हो पाती है. सो वो टॉपिक्स हम कोर्स में कर सकते हैं. अदरवाइज यहाँ की सारी वीडियोस ऐसे ही हमारे चैनल पर आती रहेंगी. विद योर सपोर्ट आई होप वी विल रीच मोर सब्सक्राइबर्स एंड विल रीच मोर पीपल. नाउ अभी थोड़ा सा ये टॉपिक से हम ऑफ टॉपिक चले गए थे. अभी फिलहाल हम वापस टॉपिक पे आते हैं. आपके सामने एक PNR है जो कि दिस इज़ अ रैंडम PNR दैट आई हैव टेकन. एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू टेक अ PNR जो लाइव अभी हो. हम मान के चलते हैं कि ये जो बुकिंग है
ये लाइव है, मतलब आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि ये बुकिंग लाइव है और फिर हम इसके ऊपर काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग नाउ। सबसे पहले तो कैंसिलेशन में हमें क्या करना होता है, वी फर्स्ट डू RTTN, मतलब हम चेक करते हैं कि क्या इसमें कैंसिलेशन अलाउड भी है या नहीं है, मतलब क्या ये रिफंडेबल है या ये नॉन रिफंडेबल है। तो TWD/L, क्योंकि हमने RTTN किया, हमारे पास टिकट नंबर आया और हमने इसको ओपन किया। नाउ इफ़ यू सी दिस, यहाँ पर ये एक टिकट इमेज आ गई हमारे पास। इफ़ यू वांट टू रीड दिस, इट इज़ लाइक दिस इज़ द नेम ऑफ द पैसेंजर। आइटनरी है PDX से MSP, MSP से PDX। PDX आई थिंक इज़ पोर्टलैंड ओरेगन, लेट्स सी, यस इट इज़ पोर्टलैंड ओरेगन। एंड TWD/RT करोगे तो वापस वो टिकट ओपन हो जाता है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर ये कह रहा है कि पोर्टलैंड से जा रहा है ये मिनियापोलिस, एंड मिनियापोलिस से वो जा रहा है पोर्टलैंड वापस। पोर्टलैंड से मिनियापोलिस 21 जुलाई को विद दिस क्लास जो K है, और वापस जो आ रहा है वो विक्टर में आ रहा है, राइट, V क्लास से वापस आ रहा है। और इफ़ यू सी दिस, जाने के लिए जो हमारे पास फेयर बेस है वो ये रहा, और आने के लिए जो फेयर बेस है वो ये रहा। सो दो डिफरेंट फेयर बेस है, और फेयर बेस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो जनरली वही होता है जिससे जो उसकी क्लास होती है। सो यू सी, ये वाला जो K है ये फेयर बेस इससे शुरू हो रहा है, और ये जो V है इससे फेयर बेस शुरू हो रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये जो स्टेटस है आपके पास, स्टेटस में लिखा हुआ है S और S। देखो S का मतलब होता है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब जो है वो ये है कि ये टिकट किसी काम की नहीं है, मतलब अब इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, देयर इज़ नो यूज। लेकिन अभी क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड अनदर PNR, तो मुझे ये वाली बुकिंग मिली, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये S जो है ये सस्पेंडेड नहीं है, ये ओपन है, मतलब O है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, सो अलग अलग स्टेटस होते हैं, जैसे O का मतलब होता है ओपन। ये एक वीडियो भी हमने बनाया था टिकट स्टेटस के ऊपर, यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड सी दैट। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे करें तो S का मतलब सस्पेंडेड होता है, F का मतलब फ्लोन होता है। और ऐसे ही जो अगर हम बात करते हैं आपकी, अगर वो रिफ़ंड हो चुका होता है तो वो R होता है, सो दिस इज़ रिफंडेड। और अगर वो नो शो होता है, मतलब कि अगर वो फ्लाइट मिस कर देता है, तो वो N होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो है 1 2 3 4 5 अभी स्टेटस मैंने आपको बताए हैं, ऐसे और भी स्टेटस होते हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके वो डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें ऐसे सारे के सारे ट्रैवल की चीज़ें इंक्लूडेड है। नाउ लेट्स सी, अब यहाँ पे हम लोग के पास इसका स्टेटस है SS। अभी हमें क्या करना है, अभी हमको इस बुकिंग को कैंसिल करना है। तो सबसे पहली चीज़ हम जो चेक करने वाले हैं वो ये है कि क्या ये रिफंडेबल है या फिर ये नॉन रिफंडेबल है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या वो रिफंडेबल होगा या नॉन रिफंडेबल होगा। और अगर ये टिकट जब भी आप खरीदते हैं कोई भी टिकट, अगर वो सस्ती खरीदते हैं, मतलब उसमें जैसे आपने एक बुकिंग ली, एक फ़्लाइट ली, जैसे मिनियापोलिस और ये पोर्टलैंड की है, अगर ये फ़्लाइट की टिकट आपने कंपेरेटिवली बहुत सस्ती ली है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कंडीशंस ज़्यादा होंगी। तो अगर ये टिकट सस्ती है तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये नॉन रिफंडेबल होगी, और चेंजेस के अंदर भी काफ़ी कंडीशंस हो सकती हैं, नॉन चेंजेबल भी हो सकती है। लेकिन अगर ये टिकट महंगी है, जितनी महंगी टिकट होगी उतनी उसकी कंडीशंस जो है वो कम होती रहती हैं, मतलब कैंसिलेशंस वगैरह सब अलाउड हो जाता है उसको, और रिफंड आपको मिल जाता है। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले तो हम कमांड चलाएंगे FQD वाली। हमने ये फेयर रूल्स वाले वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल्ड वे में किया हुआ है, तो अच्छे से समझना है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे FQD कमांड दोबारा चलाते हैं, FQD, और इसके अंदर सबसे पहले हम डालते हैं सिटी पेयर। सो FQD सिटी पेयर है PDX से मिनियापोलिस, सो PDX MSP। नाउ लेट्स सी, यू हैव फर्स्ट थिंग इज सॉर्टेड। तो हमने FQD के साथ चलाया सिटी पेयर। मैं यहाँ पर आपके लिए कमांड एक बार ईजी वे में दिखा देता हूँ। FQD के बाद सिटी पेयर आएगा, सिटी पेयर के बाद यू पुट अ स्लैश के बाद आप क्या कर सकते हो, C के बाद क्लास डाल सकते हो। C कमांड है और क्लास जो है वो हमारी टिकट के ऊपर है ही। D से ओके, इससे पहले हम डालते हैं हमारी एयरलाइन। A के बाद हम एयरलाइन डालते हैं, स्लैश D के बाद हम डेट ऑफ ट्रैवल डालते हैं, और R, UP, डेट ऑफ इशुएंस। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, मैं आपको अगर
इसको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या है ना, देखो सिटी पेयर और FQD और सिटी पेयर तो हमेशा ऐसे ही फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं करोगे, ये हमेशा ऐसे रहेगा। बाकी सारी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, मतलब सी और क्लास जो है आप पहले इसकी जगह पे एयरलाइन भी डाल सकते हैं, ए और एयरलाइन, मतलब सी और क्लास हमेशा साथ आएगा लेकिन ये पीछे भी आ सकता है और ए और एयरलाइन आगे भी आ सकता है। सेम गोज विद डेट, डेट भी आगे पीछे हो सकती है और R, UP, डेट ऑफ इशुएंस भी आगे पीछे हो सकता है। मतलब ये पूरी चीज़ एक साथ आएगी, लेकिन इसको आप यहाँ लेके आओ या इसको यहाँ लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। सो लेट्स कम बैक टू दिस FQD एंड देन यू हैव PDX MSP स्लैश C के अंदर क्लास जो है ना, अभी यहाँ पर हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है K और एक है V। अब K जो है ये वाला फेयर बेस है और V जो है वो ये वाला फेयर बेस है। अब हमारा काम है दोनों को निकालना है, मतलब ऊपर वाला फेयर बेसिस भी निकालना है, नीचे वाला फेयर बेसिस भी निकालना है। और जो हम फॉलो करते हैं वो ऐसा होता है कि दोनों फेयर बेसिस में से जो सबसे मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी होती है हम उसको जो है मानते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऊपर वाली बुकिंग को निकालने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, फेयर बेसिस को निकालना जैसे कि हमने फेयर रूल्स वाली वीडियो में किया था। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर कि आपका जो LHS है इज इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, मतलब हमें ये FQD कमांड चलानी है किसी भी तरीके से और हमारा पर्पस है कि हमें ये वाला फेयर बेस निकालना है या ये वाला फेयर बेस निकालना है। मतलब हमें कुछ भी करना पड़े बट हमें ये फेयर बेस निकालना है। कुछ भी का मतलब ये है कि जहाँ पर हमने PDX MSP डाला है उसकी जगह पे आप MSP PDX डाल सकते हो, मतलब उसको उल्टा करके देख सकते हो। अगर सीधे से इसका आंसर ना निकले, सीधे से ये फेयर बेसिस हमें ना मिले। वैसे ही अगर हम ये एक सेकेंड ये फिर से ओपन करते हैं, हाँ वैसे ही अगर हम देखें कि जो डेट है वो 21 जुलाई जाने की है और 8 अगस्त आने की है, तो अगर हम कहते हैं कि यार 21 अगस्त वाली डेट, 21 जुलाई वाली डेट डाली मगर उससे हमको आंसर नहीं मिला, उससे हमको ये फेयर बेसिस नहीं मिला, तो आप उसको 8 अगस्त भी डाल सकते हो। सो लेट्स डू इट अगेन, FQD PDX MSP स्लैश, देन यू पुट दिस थिंग C क्लास। सबसे पहले हमें निकालना है ये वाला फेयर बेस। सो आपने C के आगे डाला K स्लैश आपने डाला A एयरलाइंस DL। सो डेल्टा इज द एयरलाइन, राइट, फ्लाइट नंबर नहीं डालना होता है इसके अंदर, स्लैश R कॉमा से पहले लेट्स पुट D 16 जुलाई 21, सॉरी D is date of travel which is here 12th of July। और ये जो 1340 है ना, ये इसका टाइम है, कितने बजे फ्लाइट निकल रही थी। और टिकट इमेज को कैसे पढ़ना है इसकी भी एक वीडियो है, आप उसको वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। इसीलिए मैं इस वीडियो को बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें पीछे वीडियोज़ में करी हुई है। नाउ D एंड डेट ऑफ ट्रैवल 21 जुलाई 21। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सस्पेंडेड नहीं है, ये ओपन है। देखो ये हमारी एजम्पशन है क्योंकि हमारे पास अभी कोई ओपन टिकट नहीं थी, तो हमने इसी को एज्यूम कर लिया कि ये अभी डेट आने वाली है और कस्टमर चाहता है कि उसको ये फ़्लाइट को कैंसिल करवाना है। तो 21 जुलाई 21 हमारी जो है डेट ऑफ ट्रैवल है, स्लैश R UP डेट ऑफ इशुएंस विच इज़ 16 जुलाई 21। सो अभी अगर हम इसको देखें, हमारी पूरी कमांड हो गई है। इसमें FQD PDX मतलब पोर्टलैंड से मिनियापोलिस, सो आने जाने वाली सिटी, स्लैश C क्लास, स्लैश A एयरलाइन कोड, स्लैश D डेट ऑफ ट्रैवल, स्लैश R UP डेट ऑफ इशुएंस एंड वी प्रेस एंटर। नाउ लेट्स वेट कि हमारे पास डिफरेंट जो फेयर बेसिस के कॉम्बिनेशन है वो आएंगे, उसमें से जोन सा भी मैच करेगा हमारी इस टिकट के फेयर बेस को, वो हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स सी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमको क्या फेयर बेस चाहिए था, KF0 QA0 MQ। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो KF0 QA0 MQ, ये नंबर 4 वाला जो है ना, ये वाला है फेयर बेस जो हमें निकालना है, ये इससे मैच कर रहा है। सो लेट्स ओपन दिस वन, लेट्स डू FQN04। देखो कमांड क्या है इस फेयर बेस को खोलने की, फेयर बेस के अंदर लिखा होगा कि ये रिफंडेबल है नहीं है, चेंजेस परमिटेड है नहीं है, सब कुछ यहीं लिखा होता है। तो यू डू FQN04 एंड स्टार PE, सो स्टार PE एंटर। तो ये कमांड हो गई हमारी, PE का मतलब है पेनल्टीज। सो FQN04 स्टार PE।
अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें पेनल्टीज आएगी और सबसे पहले लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन टिकट इज नॉन रिफंडेबल, मतलब इस टिकट पे कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आप इस पे रिफंड करना चाहेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको जो है वो इसमें टैक्सेस मिल जाएंगे। जो टैक्सेस जो है ना वो हर टिकट पे रिफंडेबल होते हैं। सिर्फ जो एयरलाइन के टैक्सेस होते हैं, देखो एयरलाइंस के टैक्सेस कौन से होते हैं, वो होते हैं YQ और YR। YQ का मतलब होता है फ्यूल सरचार्ज, और जो आपका YR होता है वो होता है इंश्योरेंस सरचार्ज। सिर्फ ये दो टैक्सेस है जो एयरलाइंस को मिलते हैं, बाकी सारे टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को मिलते हैं। तो इसीलिए अगर हम यहाँ देखेंगे, पहली बात ये जो उन्होंने लिखा है इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको कोई भी बेस फेयर रिफंडेबल नहीं होगा। मैं आपको टिकट दिखाता हूँ, ये हमारी टिकट इमेज है। इस टिकट पे अगर आप देखोगे ये है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज इन GBP, मतलब पाउंड्स में है टोटल अमाउंट। इसमें आपकी दो चीज़ें मिली होती हैं, वो होता है बेस फेयर और टैक्सेस। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊं, सो बेस फेयर मतलब कि जो सबसे मिनिमम प्राइस है जो एयरलाइन ले रही है वो बेस फेयर हो गया, और टैक्सेस जो है इसमें एयरलाइन का भी का पार्ट होता है और जो गवर्नमेंट है उसका भी पार्ट होता है। तो टोटल जो फेयर है वो दो पार्ट्स पे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। तो बेस फेयर प्लस टैक्सेस इज इक्वल्स टू टोटल फेयर। बेस फेयर जो है सिर्फ एयरलाइंस के पास जाता है, टैक्सेस जो हैं ये गवर्नमेंट एंड एयरलाइंस दोनों के पास जाता है। अब हम वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे अगर तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये फेयर, ये USD में है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो डॉलर है उसके अंदर है ये, और USD का जो आप देख रहे हो, इसको मैं दोबारा टिकट एक बार ओपन कर देता हूँ आपके लिए। सो आप TWDRT कर सकते हो उसको ना। अब यहाँ देखो ये जो US डॉलर्स है 268.83, ये है बेस फेयर। सबसे पहला वाला हमेशा बेस फेयर होता है, लेकिन इसमें एक कैच ये होती है कि ये बेस फेयर आपका सिर्फ उस केस में होता है जहाँ पर आपका ओरिजिन सिटी होती है ना वो अलग होती है आपकी इशुएंस वाली सिटी से। मतलब देखो हमारी जो टिकट इशुएंस वाली है, पॉइंट ऑफ इशुएंस, वो लंदन है। मतलब हमने ये टिकट लंदन के सूडो से, लंदन की कंपनी से इशू करी है, मगर ये जो पहली फ्लाइट है ये पोर्टलैंड से जा रही है, मतलब ये US से जा रही है। तो जो टोटल प्राइस है, फाइनल प्राइस, वो तो लंदन की करेंसी में आएगा। मतलब लंदन जो है वो UK में है और UK जो है वो यूरोप में है, और यहाँ पर पाउंड्स चलता है। सो लंदन में जो है वो पाउंड चलता है और इसका टोटल प्राइस तो पाउंड्स में आएगा फाइनल प्राइस। लेकिन जो ये ओरिजिन सिटी है ये है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड जो है क्योंकि वो ओरिजिन सिटी है, इसलिए आपका बेस फेयर सबसे पहले वो लिख के देंगे आपको उसी सिटी के, उसी कंट्री के जो है करेंसी में जहाँ से वो फ्लाइट उड़ी है। तो ये फ्लाइट उड़ी है पोर्टलैंड से, मतलब यूनाइटेड स्टेट से, तो आपका जो प्राइस आएगा वो सबसे पहले आएगा USD के अंदर। अगर ये दिल्ली से फ्लाइट उड़ी होती तो पहला प्राइस जो बेस फेयर है वो आता हमेशा INR में। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम किस कंट्री से वो जो है डिपार्ट कर रही है। अब दूसरी चीज़ देखिए आप कि उसी प्राइस को जिस दिन भी ये टिकट इशू करी थी उस दिन जो पाउंड का रेट था वो ये था। मतलब अगर आप 268.83 को कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में इस दिन 16 जुलाई को, तो 194 पाउंड्स आना था उसका आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 194 पाउंड्स भी बेस फेयर ही है, क्योंकि ये भी बेस फेयर था ऊपर और ये भी बेस फेयर है नीचे। अब टोटल टैक्स जो है वो है 35 पाउंड्स, और फाइनल प्राइस जो है वो ये जो बेस फेयर है पाउंड्स में और ये जो टैक्स है पाउंड्स में, इनको मिला के बन रहा है। तो मतलब आपका टोटल प्राइस बना है 229.20 पाउंड्स। इतना पैसा जो है कस्टमर ने दिया है एयरलाइंस को। इसके ऊपर से ट्रैवल एजेंसी की फीस होगी वो अलग से, लेकिन ये टोटल प्राइस है इस टिकट का। अब इसमें से जो रिफंडेबल होगा, क्योंकि टिकट इज नॉन रिफंडेबल, नॉन रिफंड का मतलब है कि ये वाला जो प्राइस है, ये वाली जो आपका बेस फेयर है, ये तो नॉन रिफंडेबल है। द ओनली थिंग विच इज रिफंडेबल नाउ इज दिस 35 पाउंड्स। सो
35 पाउंड्स जो है वो कस्टमर को रिफंड मिल सकता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि सारा का सारा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कैसे चेक करें इसको? इसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ती है, वो ये है कि आप सबसे पहले टैक्स देखोगे कि टैक्स कितने हैं इसके अंदर। सो TWD/tax, अगर आप ऐसा करते हो यू विल बी एबल टू सी द टैक्सेस दैट यू हैव इन दिस बुकिंग। सो TWD/TAX एंटर। नाउ इफ यू सी, यहाँ पर आपके पास सारे के सारे टैक्स का स्प्लिट अप आ गया, ब्रेकअप आ गया। मतलब 35 पाउंड जो है इसके अंदर 8 पाउंड है AY। अब AY एक टैक्स है जो 8 पाउंड है। वैसे ही टैक्स 2 जो है वो है 14 पाउंड का, उसका नाम है US। फिर टैक्स 3 जो है वो है 6.20 का, वो है ZP। ऐसे ही टैक्स 4 जो है वो XF है। अब अगर तो ये चारों के चारों टैक्स गवर्नमेंट को जाते होंगे, और क्योंकि आप इस बुकिंग को कैंसिल करवा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप ये फ्लाइट नहीं लोगे और आप एयरपोर्ट यूज़ नहीं करोगे। तो अगर आप एयरपोर्ट यूज़ नहीं करोगे तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स किस बात का लेगी? वो टैक्स आपसे लेती है सिर्फ उस एयरपोर्ट को यूज़ करने का। तो अभी यहाँ पर ना YQ है ना YR है। जैसे मैंने आपको बताया था कि YQ और YR जो है ये जनरली जाता है एयरलाइंस को। अब यहाँ पे जो एयरलाइंस है उसके पास कोई पैसा नहीं जा रहा है, सारा का सारा जो है मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट को जा रहा होगा। अब डिफरेंट कंपनीज जो है वो डिफरेंट शीट्स फॉलो करती हैं, इसको आप चीट शीट भी बोल सकते हो, जहाँ पर ना उन्होंने लिखा होता है अगर कुछ एक्सेप्शन होती है कि कुछ एयरलाइंस जो है वो कुछ टैक्सेस रिफंड नहीं करती हैं। सो अगर जैसे हमारे पास ये डेल्टा एयरलाइंस है, अब डेल्टा एयरलाइन का अगर कोई स्पेसिफिक वो है कि भाई हम मान लो US वाला टैक्स वापस नहीं करते, तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो जनरली हमें सारा का सारा टैक्स वापस कर देते हैं। मतलब 35 पाउंड जो है वो आप कस्टमर को वापस कर सकते हो, मगर बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी जैसा नहीं करती हैं। वो कस्टमर को बोलती है, इनफैक्ट 90% से ऊपर ट्रैवल एजेंसी ऐसा ही करती है कि वो बोलती है कि देखो सर ऐसा है, आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल है, बात खत्म। और वहीं पे सारा का सारा जो है बुकिंग और वो सब खत्म हो जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद जो ट्रैवल एजेंसी है वो इस 35 पाउंड्स को क्लेम कर लेती है खुद के रिफंड के लिए। मतलब ट्रैवल एजेंसी जो है कस्टमर को बोल देगी कि टिकट नॉन रिफंडेबल है, लेकिन जब कुछ टाइम के बाद वो क्या करेगी, इसको कैंसिल करेगी और 35 पाउंड्स का रिफंड मांग लेगी, क्योंकि वो टैक्सेस है और कस्टमर को नहीं पता है कि टैक्सेस रिफंडेबल होते हैं। एंड दैट इज वेयर देयर इज दिस डिपार्टमेंट जहाँ पर ट्रैवल एजेंसी बहुत सारा पैसा कमाती है। लेकिन इसमें एक और कैच ये होती है कि कई बार जो बुकिंग का प्राइस है, देखो कई बार क्या होता है ना कि आप कस्टमर का ही कार्ड जो है डायरेक्टली एयरलाइन को दे देते हो। मतलब जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आप बुकिंग कर रहे हो, टोटल प्राइस आ गया लेट्स से $400। अब $400 में से जो एयरलाइन है वो $380 ले रही है और आपने अपना मार्कअप रखा हुआ है इतना, मतलब ये आपका प्रॉफिट है, $20 आपका प्रॉफिट है। तो आप क्या करते हो, मतलब ट्रैवल एजेंसी क्या करती है कि कई बार वो कहती है कि यार देखो जो बुकिंग बना रहे हैं ना उसके अंदर हम कस्टमर के कार्ड के 2 चार्ज कर देंगे। पहला होगा 380 का, जिसे हम एयरलाइन को पे कर देंगे डायरेक्टली पेड टू एयरलाइंस, और दूसरा होगा दूसरा जो चार्ज होगा वो हम $20 का हमारे यहाँ पे कर लेंगे टू ट्रैवल एजेंसी। अब इस केस के अंदर इफ़ यू सी हमारे पास $20 आ गए और एयरलाइन के पास $380 चले गए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि एयरलाइन के पास कस्टमर का कार्ड भी चला गया। तो एयरलाइन हैज़ कस्टमर्स कार्ड नाउ। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी, क्या कि अब जब रिफंड जाएगा तो रिफंड के केस में भी वो सारा का सारा पैसा डायरेक्ट टू कस्टमर्स कार्ड हो जाएगा। मतलब अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमें ये आ गई कि हमने बुकिंग तो बना ली थी कस्टमर कार्ड से, हमको आसान पड़ेगा कि हमने अपना पैसा यूज़ नहीं किया, ट्रैवल एजेंसी ने अपना पैसा यूज़ नहीं किया, कस्टमर का कार्ड लगाया और सीधा एयरलाइन को पे कर दिया। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब डायरेक्ट कस्टमर कार्ड में रिफंड जाएगा अगर उसने कैंसिल करवा लिया तो। ये एक चैलेंज कई बार ट्रैवल एजेंसीज में आता है। अगर आपके पास जो है कैश क्रंच बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है बीइंग अ ट्रैवल एजेंसी, और आप चाहते हो कि वो सारा का सारा पैसा जो है अगर वो कैंसिल करवाए वो रिफंड आपके पास आ जाए, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई देखो 35 पाउंड्स जो है
ये मतलब आप सिर्फ सिंपल ये बोल सकते हो कि जो टिकट है नॉन रिफंडेबल है और वो पैसा आप खुद अपने अकाउंट में क्लेम कर सकते हो, लेकिन वो एथिकली सही नहीं है। एथिकली क्या सही है कि आप उसको बोलो कि सर टैक्सेस जो है ना वो 35 पाउंड्स रिफंडेबल है, बिकॉज आपकी टिकट तो नॉन रिफंडेबल है और कोई भी और आपको वैसे टैक्सेस रिफंड नहीं करता। इस तरीके से आप कस्टमर्स को क्लाइंट्स बना सकते हो कि आपको कोई और रिफंड नहीं करेगा इस चीज़ को, लेकिन हम आपको टैक्सेस रिफंड कर देते हैं। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपको 35 पाउंड्स है, जैसे कुछ ट्रैवल एजेंसीज कहती हैं कि एक काम करते हैं हम इसमें से 20% ले लेंगे, तो मतलब 35.20 पाउंड्स आपका रिफंड है, इसका 20% हो गया अराउंड 7 पाउंड्स। तो 7 पाउंड्स जो है वो आप हमें दे दो और बाकी के जो पैसे बच जाएंगे वो आपको ट्रांसफर कर देंगे। सो आप चाहें तो किसी भी तरीके से पैसा कमा सकते हैं, ये एथिकल होगा अगर आप उसको बता के कर रहे हैं। कुछ अनएथिकल होता है, बट देन इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस पॉलिसीज टू पॉलिसीज कि आपकी कंपनी या आप क्या फॉलो करते हैं अपनी कंपनी में, दैट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। नाउ दिस इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो। ये पहला वीडियो था जिसके अंदर हमने किया है इसको कि ये नॉन रिफंडेबल बुकिंग में क्या करते हैं। नेक्स्ट के अंदर हम ये एज्यूम अगर करते हैं कि ये बुकिंग अगर रिफंडेबल हुई तो क्या होगा, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन द नेक्स्ट वन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर यू नो इफ़ यू वांट हैव दिस कोर्सेज, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर और एंड यू कैन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद पीपल हु नीड इट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।